हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? तो आज हम एक्टिंग के बारे में बात करते हैं कि एक्टिंग की सोचा और ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, इसका डिस्कशन तो हमने किया लास्ट क्लास में। तो इसमें हम देखते हैं कि आगे आप इसको एक्सरसाइज कहाँ पर कर सकते हैं। एक तो जहां भी आप रहते हैं सूट करेगा कि आप वहीं आसपास ही इसके सोर्स ढूंढें, जहां आप इसको थोड़ा सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। सीधी सीधी बात यह है, जिन लोगों के पास एवरेज पैसा है, कम पैसा है, वो अपने एरिया में ही देखें सीखने की जगह। और जिनके पास पैसा है, बहुत लोगों के पास है और शौक भी है, वो अपने आप को इस काम में डेवलप करने के लिए कम से कम मुंबई जाएं। मुंबई में बहुत से स्कूल हैं ड्रामा के, फिल्म के, टीवी के, जो ये सारे इंडस्ट्री का काम बताते हैं, सिखाते हैं। तो वहां पर आप जा सकते हैं। और एवरेज लोगों की बात कर रहा हूं, अपने आसपास। एक तो हम कह रहे, उस दिन डिस्कस कर रहे थे कि वीडियो अपने आप को करके देखो, आईने में करके देखो, शीशे में, वो हो गया। और बेसिक एक्टिंग है क्या? तो बात वही जो हमने शुरू की थी कि हम फुल टाइम एक्टिंग ही करते हैं, है ना। तो हमारे साथ पहली बार नए लोगों के साथ ये दिक्कत होती है, यह एक बड़ी डिफरेंट चीज होती है। मेरे लिए तो दिक्कत भी नहीं, अचंभे की बात होती है जब हम ऐसे ही कहते हैं कि माँ थोड़ा पानी दे दे, या तू अच्छा नहीं है, मैं तेरे को देख लूंगा। हम ऐसी बातें करते हैं। यही बातें करनी बड़ी मुश्किल हो जाती हैं जब हमारे सामने कैमरा आ जाता है। किसी को ऐसे ही हूल पट्टी देना, डराना, धमकाना, या कोई मोहब्बत से घर पे जो बात करते हैं, वो ही डिफिकल्ट हो जाती है जब हमारे सामने लेंस, कोई कैमरा आ जाता है, रख दिया जाता है। तो हमें कैमरा कॉन्शियसनेस देता है, मतलब कैमरा अपने बारे में सोचने में डाल लेता है हमें। ये बड़ी दुविधा लंबे समय तक चलने वाली रहती है कि हम नॉर्मल लाइफ में जो करते हैं उसी को कैमरे के आगे कर सकें। इसे कहते हैं फ्रेंडली विद कैमरा। कैमरे के साथ सहज होना। जैसे भी हम बिना कैमरे के हैं, वैसे ही हम कैमरे के होते हुए, ये जानते हुए कि कोई हमें रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है। इसमें ये भी एक बात है कि ज्यादातर लोग भगवान को मानते हैं। अगर कुछ लोग नहीं भी मानते तो समय को मानते हैं, नेचर को मानते हैं, है ना। वो तो प्रत्यक्ष है। भगवान तो चलो नहीं नजर आता है, नेचर तो नजर आती है, बारिश होती है, पहाड़ है, चढ़ना मुश्किल हो जाता है ना। तो इन चीजों का प्रभाव, ये चीजें हमें देख ही रही हैं। भगवान हमें देख रहा है, नेचर हमें देख रही है, टाइम हमें देख रहा है, सामने टाइम का कांटा हमें देख रहा है। तो उनके होते हुए भी हमने आदत डाल ही ली है ना। कॉन्शियस नहीं होते हैं। तो इसी तरह हमें कॉन्शियस नहीं होना है, मतलब कॉम्प्लेक्स में नहीं आना है।
कि कैमरा हमें देख रहा है, कैमरा की तरह कैमरा है, कहीं कुछ हो ना जाए, कुछ फंबल ना हो जाए, कुछ आवाज ना कम ज्यादा हो जाए। तो ये जो कॉन्शियसनेस है, इसको हमें सहजता में लेके आना है। वो जब हम करते रहेंगे वो आएगी। पहले भी तो आई है ना, करते करते, है ना। तो ये सहजता, एक तो कैमरा कॉन्शियसनेस को रिमूव कर देना है। और आपके आसपास कोई भी, जैसे 4 लोग बात करते हैं तो आप कोशिश कीजिए अपने विचार बताने की, एक्सप्रेस करने की, और नोटिस कीजिए खुद को भी और लोगों को भी, क्या मैं पूरी तरह बता रहा हूं, कैसे बता रहा हूं, क्या मैं इस बात को रिपीट कर सकता हूं जैसे अभी मैंने की या उसने की। तो जब आप ये सब काउंट करते रहेंगे तब आप अच्छे एक्टर बनते जाएंगे। ठीक है। एक तो ये कि 4 लोग बात करते हैं तो आप भी कीजिए, अच्छे ढंग से करने की कोशिश कीजिए। वैसे अगर समझिए, जिंदगी का बेसिक फंडा यही है कि हम सारी जिंदगी ताउम्र अपने आप को एक्सप्रेस करने में ही गुजार देते हैं। कभी अच्छे कपड़े पहन के हम कुछ कहना चाहते हैं, कभी नहा धो के भी हम कुछ कहना चाहते हैं, कभी तरह तरह की चाल चल के हम कुछ बताना चाहते हैं, है ना। कभी ऊंची, कभी नीची, कभी ऐसे करके हम कुछ दिखाना, कुछ बताना, कुछ व्यक्त करना चाहते हैं। चाहते तो वैसे भी हैं, कैमरे के सामने भी, तो हम एक्टर बन जाते हैं अगर कैमरे के सामने करते हैं। वैसे कोई भी करता है, पागल से पागल आदमी भी देख लेना, वो लोगों को दिखाने के लिए कुछ ना कुछ कर ही रहा होता है। हमारे बड़े बड़े सब दिखाने के लिए कुछ करते ही रहे, मतलब, है ना। जैसे हम घर में होते हैं, बाहर नहीं होते, तो बाहर के लोगों को दिखाना ही हुआ ना कुछ, है ना। तो बाथरूम में और डाइनिंग में और मोहल्ले में और मार्केट में और स्कूल में और फॉरेन में और लड़कियों में और पहलवानों में और भाई लोगों में, और जैसे पंजाबी में कहते हैं, तू होर तो बन गई होर कुड़े। तो हम और से और होते जा रहे हैं, और यही काम हमें पूरे ध्यान से, पूरी सहजता से कैमरा के सामने करना है। यही एक्टिंग है। एक्टिंग ना करना ही एक्टिंग है कैमरा के सामने। तो बात कर रहे थे कि हमने अपने आसपास एक्सप्रेस कीजिए अच्छे से, और हर काम को 100% करने की कोशिश कीजिए। एक बात जान लीजिए, हर काम को अच्छे से करने की गुंजाइश है। जहां भी किसी ने, आपके फेवरेट ने छोड़ा है, सिल्वेस्टर स्टैलोन, टॉम क्रूज, दिलीप कुमार साहब, अमिताभ बच्चन, शाहरुख साहब ने जहां तक छोड़ा है, उससे आगे भी इम्प्रूव करने की जगह है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट अभी तक 100% हुई ही नहीं किसी भी फील्ड में। साइकिल और अच्छा हो सकता है, प्लेन और अच्छा होगा, साबुन और अच्छे होंगे, टूथपेस्ट और अच्छे होंगे, दांत और अच्छे होंगे, नजर और अच्छी होगी, हम और अच्छे होंगे। बढ़िया चीजें अभी बहुत बाकी हैं। तो इम्प्रूवमेंट में लगन लगाए रखिए। आप इम्प्रूव करेंगे, यकीन रखिए। और लास्ट डे से नेक्स्ट डे आप कुछ इम्प्रूव कीजिए। देखिए, कीजिए कह दिया था, कीजिए ये तलफ़ुज़ है, इसे प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। उच्चारण बेटर कीजिए, जेस्चर्स और बेटर कीजिए। गर्दन इधर 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 इधर। एक बार की बात बताऊं, मेरा साथी जो कलाकार था, अगेंस्ट जो हम करेक्टर कर रहे थे, तो वो इतनी गर्दन हिलाते थे
कि उनको रीटेक तो हुए उसकी वजह से डायरेक्टर सिर्फ ये कहता था कि डायलॉग पे ध्यान ही मत दो यार, कुछ भी बोल दो, सिर्फ गर्दन रोक लो मेरे बाप। वो क्या करते थे, हाँ 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 हाँ, चार चार पांच पांच बार लगातार ही, मतलब मैं बात कर रहा हूं और वो हाँ लगे हुए हैं। स्थिरता नहीं थी। कई बार इतने स्थिर हो जाते हैं कि बेचैनी चाहिए होती है, तो बेचैनी लानी पड़ती है। तो अपने आसपास कहीं भी कोई छोटा मोटा थिएटर है, कुछ नाटक मंडली है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। रामलीला हर साल होती है, उसमें कोई ना कोई अच्छा पार्ट कीजिए, या कोई भी फंक्शन होता है उसमें अपना कोई स्किट कीजिए। स्किट कोई एक्टिंग का सैंपल दीजिए। वहां इनके नाम है एक्टिंग के, अकेले करने के, है ना, वन मैन शो, स्टैंड अप समथिंग, नॉट कॉमेडी, कॉमेडी भी, स्टैंड अप कॉमेडियन, स्टैंड अप परिचर, कुछ बोलें अकेले, अकेले कईयों के रोल करें, मोनो एक्टिंग, हिस्ट्रियोनिक्स, तरह तरह की भाषा। लेकिन लोगों की कॉपी करते करते हमें कॉपी नहीं बनना है, ध्यान रहे। नेचर ने आपको एक यूनिकनेस दी है, एक्सक्लूसिवनेस दी है। जो बात आप कर सकते हैं कोई नहीं कर सकता, क्योंकि कोई आपके जैसा है ही नहीं। तो हम कॉपी कर सकते हैं कुछ सीखने के लिए, लेकिन कॉपी बनना नहीं है, क्योंकि कॉपी न हिंदुस्तान में न पूरी दुनिया में कॉपी डुप्लीकेट कहीं नहीं चले हैं। हाँ, कुछ लोग कॉपी करके रोजी रोटी थोड़ा चलाते हैं, लेकिन स्टार नहीं बनते हैं, और बनना भी नहीं चाहिए। डुप्लीकेट तो डुप्लीकेट ही होता है ना, कहाँ मास्टर कॉपी और कहाँ डुप्लीकेट है। क्यों भाई डुप्लीकेट, जब ओरिजिनल है तो ओरिजिनल ही सत्य है, डुप्लीकेट तो झूठ है ना। तो थिएटर ज्वाइन कीजिए, वहां पर ये सारी बातों का ख्याल रखिए। जो आप मतलब कैमरा कॉन्शियसनेस स्टेज पे रहेगा, ऑडियंस कॉन्शियसनेस रहेगी, ऑडियंस सामने है, तो वो प्रेशर डालती है। कई बार तो इंटरप्ट भी करते हैं लोग, कोई फूल मार देता है, कोई डायलॉग रिपीट करता है आपका, लेकिन आपको उनको कुछ नहीं समझना है। एक बड़ा फंडा ये कि जब आप एक्टिंग करते हैं तो आपको ये भी समझना है कि आप इसलिए करते हैं कि आप नंबर 1 हैं। कोई बीच में बोलेगा वो थर्ड है, उसको नहीं सुनना है। आप नंबर 1 है, आपको करना है, आप सबसे अच्छे हैं। कोई हमें क्यों देखे, कोई क्यों सुने, क्योंकि हमसे तवक्को करता है, वो उम्मीद रखता है कि हम अच्छा करते हैं। तो आज की बात यह हुई कि अपने आप को काउंट कीजिए, कैमरा का कॉन्शियसनेस कम कीजिए और ऑडियंस का कॉन्शियसनेस भी छोड़िए। सहज रहिए, लोगों के सामने भी थिएटर या कुछ भी बात करते हैं, और कैमरा के लेंस के सामने भी सहज रहिए, बल्कि फ्रेंडली हो जाइए। ऑडियंस फ्रेंडली, लेंस फ्रेंडली, कैमरा फ्रेंडली। और कोई थिएटर ज्वाइन कर लीजिए। तो ठीक है, इतना आप करिए, बार बार करिए, ठीक है। सब यहाँ एक्टर हैं, जो अपने आप को रिपीट कर लेता है उसी तरह से, और उससे भी अगर इम्प्रूव कर ले तो और भी अच्छा है। जो अपने आप काउंट कर लेता है, लोगों को भी काउंट कर लेता है, वो उसने कैसे किया था, उसने कैसे किया था, है ना, तो वो एक्टर है। तो ठीक है, फिर बाकी बातें नेक्स्ट टाइम करते हैं। लगे रहिए, करते रहिए। ये सारी धरती दुनिया स्टेज है, लगे रहिए, सब नाटक करते हैं। ओके, फिर खुदा हाफिज।